और आप लोग आंखें खोल के देखिए कि सरहद में ऐसे कई सारे मुस्लिम्स लोग हैं जो कि अपने जान दे रहे हैं, सरहद में गोली अपने सीने पे खा के भारत मां का रक्षा कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने आज एक सबसे बड़ा चीज जिसको लेके सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है उसको लेके बात करूंगा। और वो हंगामा किस लिए हो रहा है? वो हंगामा हो रहा है आर्यन खान को लेके। क्योंकि अब जो है, अब ये सवाल थोड़ा दूसरा तरफ चला गया है। क्योंकि इतना दिन तक तो आर्यन खान के पास ड्रग के बारे में उनके ऊपर जांच पड़ताल चल रहा था, उनको लेके बेल की मांग किया जा रहा था, बेल नहीं मिल रहा था, तो ऐसा सब कुछ हो रहा था। पर आज आके यानी लास्ट 2 दिन से ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा सबसे ज्यादा उठ रहा है। और वो मुद्दा क्या है? वो जो मुद्दा है वो है कि आर्यन खान एक मुस्लिम कम्युनिटी के होने के नाते उनके ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है। यानी वो खान है, मुस्लिम है, तो जिसके कारण उनके साथ ये जो बर्ताव है ये किया जा रहा है। और वो भी प्री प्लान्ड, यानी प्लान करके उनको फंसाया गया है। और उनको फंसाने के बाद एज ए मुस्लिम के हिसाब से उनको ट्रीट किया जा रहा है। और मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर बीजेपी सरकार के तरफ से हर एक मुस्लिम नागरिक को ऐसे ही फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अफवाहें फैला रहे हैं, और जिसके कारण बीजेपी सरकार की तरफ से, हालांकि इस चैनल के माध्यम से मैं कोई भी सरकार या फिर कोई भी राजनीतिक संगठन को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, फिर भी जो खबर है, जो कि अभी वास्तव में जो चल रहा है, वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं दोस्तों। तो यही बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार की तरफ से प्रेशराइज करके एनसीबी को इस काम पे लगा के आर्यन खान को बिना किसी सबूत के अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस बात के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि आर्यन खान को अरेस्ट करने के बाद ये सब बातें जब उठ रहा है, तो ये पहली बार नहीं है कि एनसीबी किसी को अरेस्ट किया है। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को भी समन किया था, उसको भी जांच पड़ताल किया गया था। रिया चक्रवर्ती मुस्लिम नहीं थे, वो नॉन मुस्लिम थे। उसी के साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत सिंह राजपूत की केस का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, तो जिसको भी एनसीबी के तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धार्थ पिठानी भी एक हिंदू परिवार से ही बिलोंग करते हैं, इसके मतलब। और उसी के साथ साथ और एक चीज जो था, भारती सिंह। तो ऐसा बहुत सारे नाम है जिस नाम के साथ ऑलरेडी एनसीबी उन लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, एनसीबी उन लोगों से पूछताछ कर चुका है। उन लोगों को ड्रग मामले में एनसीबी की दफ्तर पे बुलाया गया था। तो इसके मतलब ये नहीं कि आज शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट करने के बाद शाहरुख खान की बेटे को या फिर उस कम्युनिटी को यह लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम होने के नाते उन लोगों को, इंडिया में उन लोगों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। हालांकि एनसीबी का काम कोई भी कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं है। एनसीबी का जो काम है, एनसीबी का काम है इंडिया से किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से हो, जो ड्रग का चक्र चल रहा है, इस चक्र को टोटली बंद करना है, इसको टोटली जड़ से मिटा देना है। और यही उन लोगों का काम है। इसके अंदर अगर कोई मुस्लिम आ जाए, अगर कोई नॉन मुस्लिम आ जाए, और बाद में उन लोगों को अरेस्ट करने के बाद अगर ऐसे ही इशू खड़ा होता रहे, तो फिर अगले दिन, अगले आने वाले पीढ़ियों में कभी कोई मुस्लिम के पास ऐसे अगर कोई भी, मानिए कि सबसे ज्यादा मात्रा में अगर ड्रग मिलता भी है, तो वो मुस्लिम होने के नाते क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? अगर किसी हिंदू के पास ज्यादा संख्या में ड्रग मिलता भी है और हिंदू अगर विद्रोह कर देते हैं कि हम लोग हिंदू हैं इसीलिए हमारे साथ ऐसे अत्याचार हो रहा है, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि एनसीबी का काम है बस ये ड्रग माफियास को पकड़ना, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी से हो। तो जिसके कारण ये जो बखेरा है, ये बखेरा खड़ा करने के कोई मतलब बनता ही नहीं। क्योंकि एनसीबी अगर इतने सालों से बस सिर्फ मुस्लिम को चुन चुन के अगर अरेस्ट करता, तो समझ में आता कि हाँ चलो, कोई भी ना कोई भी इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है। पर ऐसा तो नहीं हुआ है। इससे पहले भी तो नॉन मुस्लिम्स तो अरेस्ट हुए एनसीबी के रैडर पर। और सबसे बड़ी बात, अगर शर्म इस बात की लग रहा है कि एनसीबी ने एक खान को अरेस्ट कर लिया है, इसको अगर आप लोग घुमा फिरा के कम्युनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में अपने बच्चे को छुड़ा लेने के लिए, तो फिर मैं कहूंगा कि अपने बच्चे को नीरज चोपड़ा जैसे बनाइए। उसी के साथ साथ और भी कई सारे निदर्शन है हमारे देश में जो कि देश का नाम रोशन करते हैं बाहरी दुनिया के सामने। और आपका बेटा यानी शाहरुख खान का बेटा ने क्या किया? पूरे देश के सामने बॉलीवुड का नाम खराब कर रहे हैं। ऐसे ही आपका बॉलीवुड बदनाम है। सुशांत सिंह राजपूत की केस होने के बाद से बॉलीवुड ऐसे ही बदनाम पड़ा है, उसके ऊपर मक्खन लगा रहा है ऐसे काम करके। तो ये सब काम करने से पहले उन लोगों को
सही से परवरिश कीजिए ताकि ये सब काम के अंदर ना फंसे। आज तो नीरज चोपड़ा का नाम नहीं आया, आज तो देश की तमाम वो ओलंपिक्स जो मेडल लेके आए हैं जो लोग, मीराबाई चानू से लेकर बहुत सारे नाम है, तो उन लोगों के नाम ड्रग एंगल में किस लिए नहीं आता है? क्योंकि उन लोगों का जो काम है वो कुछ अलग तरीके का है। वो लोग ये सब इतना घटिया कामों में शामिल नहीं होता है। तो बच्चे का परवरिश उसी हिसाब से करना होता है ताकि उनके लिए कभी माँ बाप को शर्मिंदा ना होने पड़े। और ये जो भारत देश है, ये भारत देश हर किसी नागरिक का है, हर किसी संप्रदाय का है। तो जिसके कारण किसी भी एक संप्रदाय को ऐसे टारगेट कोई नहीं करता है इंडिया में। बेसिकली मुझे तो लगता है कि इस सिचुएशन में शाहरुख खान को एटलीस्ट लोगों से माफी मांग लेना चाहिए कि हमने शायद हमारी बच्चे को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाए थे, शायद हमने उस टाइप का परवरिश नहीं दे पाए थे जिसके कारण आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। ये ना करके आप पब्लिक के बातों के ऊपर जा रहे हैं, पब्लिक जो संप्रदाय को लेके, जो कम्युनिटी को लेके जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा सा हवा दे रहे हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके आपको किसी भी हालत में आपको बेटे को बाहर लेके आना है, वो किसी भी एंगल में हो, जो कि शाहरुख खान जैसे लोगों से ये शोभा नहीं देता है। पर हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये जो केस है, इस केस का पैटर्न देखते हुए इस केस में शाहरुख खान के बेटे को जो लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो लोगों ने ये वगैरह खड़ा कर रहे हैं, ये चीज को सारे कैलकुलेशन मिलाते हुए अगर आप ये चीज को अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि समीर वांगखेड़े साहब को जितनी जल्दी हो सके प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो भी सरकारी प्रोटेक्शन। क्योंकि समीर साहब ने एक ऐसा काम करके दिखाया जो कि आज तक कोई भी एनसीबी ऑफिसर्स ये करने से डरते थे, और वो ही समीर साहब ने किया है। पर इन फ्यूचर शाहरुख खान के बेटे जब आजाद हो जाएंगे जेल से, तो उसके बाद ना जाने समीर साहब के ऊपर कोई प्रेशराइज ना हो, तो जिसके कारण मुझे लगता है कि उनको एक सिक्योरिटी की व्यवस्था करना ही चाहिए। तो दोस्तों बस यही है एक छोटा सा वीडियो, जिस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाह रहा था कि पब्लिक की तरफ से जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि कम्युनिटी को लेके, मुझे लगता है कि ये जो कम्युनिटी का मुद्दा है ये सरासर कोई भी मायने नहीं रखता है। क्योंकि इंडिया में ये कम्युनिटी बेसिस पे कोई भी काम होता ही नहीं कभी, क्योंकि इंडिया में जो भी काम होता है वो सब कुछ हर किसी कम्युनिटी को एक साथ लेके ही काम बनता है, और ये सारे कम्युनिटी को लेके ही तो इंडिया देश है हमारा। और हम लोग देश के अंदर ऐसे कम्युनिटी करके लड़ रहे हैं, और आप लोग आंखें खोल के देखिए कि सरहद में ऐसे कई सारे मुस्लिम्स लोग हैं जो कि अपने जान दे रहे हैं, सरहद में गोली अपने सीने पे खा के भारत माँ का रक्षा कर रहे हैं। और हमें शर्म आता है ये सोचते हुए कि हम देश के अंदर बैठ के ये कम्युनिटी को लेके इतना घिनौना राजनीति कर रहे हैं। हमारी देश की लॉ एंड सिस्टम के अनुसार कोई भी नागरिक अगर अपराध करेगा तो उसको कोई भी कम्युनिटी ना देख के सीधा एक देश की नागरिक के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा, जो कि शाहरुख खान के बेटे को फिलहाल किया जा रहा है, और जिसको लेके कोई भी हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो काम कर रहे हैं, ये काम करके, ये कम्युनिटी का बात करके आप खुद का परिचय दे रहे हैं कि आपका खुद का मेंटेलिटी कैसा है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।